ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री अन्नपूर्णा सहस्रनाम स्तोत्रम श्री रुद्रयामल तंत्र। मैं अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से मैं माता अन्नपूर्णा का एक और सहस्त्र नाम सरल करके आप लोगों के लिए लाया हूँ, जिससे आप लोगों को पाठ आदि करने में सुविधा हो, इसके अर्थ आदि भी कुछ समझ में आए। यह वीडियो का प्रथम भाग है और इस भाग में हमने इस सहस्त्र नाम से संबंधित पूर्व पीठी का ध्यान आदि को रखा है। इसके बाद फल श्रुति का भाग है। समय के अभाव के कारण माता के मुख्य नाम का सहस्त्र नाम का जो भाग है उसकी वीडियो अभी उपलब्ध नहीं रहेगी। तो इस सहस्त्र नाम को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके पूर्व भाग, ध्यान आदि, विनियोग और फल श्रुति को अवश्य ही देखें। वीडियो के अंत में एक तरफ से मैं कुछ श्लोकों के अर्थ भी स्पष्ट कर दूंगा। प्रारंभ करते हैं। ओम ह्रीं अन्नपूर्णायै नमः। कैलास शिखरासीनं देवदेवं महेश्वरं प्रणम्य दंडवद् भूमौ पार्वती परिपृच्छति। श्री पार्वत्युवाच अन्नपूर्णा महादेवी त्रैलोक्ये जीवधारिणी नाम्नां सहस्रं तस्यास्तु कथयस्व महाप्रभो। श्री शिव उवाच शृणु देवी वरारोहे जगत्कारिणी कौलिनी आराधनीया सर्वेषां परिपृच्छसि। सहस्रैर्नामभिर्दिव्यैस्त्रैलोक्य प्राणिपूजितैः अन्नदायास्तवं दिव्यं यत्सुरैरपि वाञ्छितं कथयामि तव स्नेहात् सावधानावधारय। गोपनीयं प्रयत्नेन स्तव राजम् इदं शुभं न प्रकाश्यं त्वया भद्रे दुर्जनेभ्यो निःशेषतः। न देयं परशिष्येभ्यो भक्तिहीनाय पार्वती देयं शिष्याय शान्ताय गुरुदेवरताय च। अन्नपूर्णास्तवं देयं कौलिकाय कुलेश्वरी विनियोगः। ओम अस्य श्रीमद् अन्नपूर्णा सहस्रनाम स्तोत्रमाला मंत्रस्य श्री भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः प्रकट गुप्तर संप्रदाय कुलोत्तीर्ण निगर्भ रहस्यातिरहस्य परातिरहस्याति पूर्वाचिन्त्य प्रभावा भगवती श्रीमद् अन्नपूर्णा देवता हलो बीजं स्वराशक्तिः जीवो बीजं बुद्धिशक्तिः उदानो बीजं सुषुम्ना नाडी सरस्वती शक्तिः धर्मार्थ काम मोक्षार्थे पाठे विनियोगः। श्री अन्नपूर्णा महादेवी ध्यानम् अर्कोन्मुक्त शशांक कोटि वदनाम् आपीन तुंगस्तनिं चंद्रार्धांकित मस्तकां मधुमदामालोल नेत्रत्रयीं विभ्राणाम् अनिशं वरं जपवटीं शूलं कपालं करैः आद्यां यौवनगर्वितां लिपितनुं वागीश्वरीमाश्रये। इसके बाद माता का न्यास, पूजा, मंत्र आदि कर ले। फिर माता का सहस्त्र नाम यहाँ से प्रारंभ होता है।
ॐ अन्नपूर्णायै नमः। अन्नपूर्णा अन्नदात्री अन्नराशि कृतालया अन्नदा अन्नरूपा च अन्नदान रतोत्सवा। यहाँ से प्रारंभ होकर श्लोक संख्या 141 तक। सर्वदुष्ट प्रशमनी सर्वेप्सित फल प्रदा सर्वसिद्धेश्वराराध्या सर्वमंगल मंगला। यहाँ तक माता का मुख्य सहस्त्र नाम है। फलश्रुति पुण्यं सहस्रनामेदं तव प्रीत्या प्रकाशितं गोपनीयं प्रयत्नेन पठनीयं प्रयत्नतः नातः परतरं पुण्यं नातः परतरं तपः नातः परतरं स्तोत्रं नातः परतरा गतिः। स्तोत्रं नाम सहस्राख्यं मम वक्त्राद् विनिर्गतं यः पठेत् परया भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः। मोक्षार्थी लभते मोक्षं स्वर्गार्थी स्वर्गम् आप्नुयात् कामार्थी लभते कामं धनार्थी लभते धनं विद्यार्थी लभते विद्यां यशोर्थी लभते यशः कन्यार्थी लभते कन्यां सुतार्थी लभते सुतान् मूर्खो अपि लभते शास्त्रं चोरो अपि लभते गतिं। गुर्विणी जनयेत् पुत्रं कन्यां विन्दति सत्पतिं। संक्रांत्यां च चतुर्दश्याम् अष्टम्यां च विशेषतः पौर्णमास्याम् अमावास्यां नवम्यां भौमवासरे पठेद्वा पाठयेद्वापि पूजयेद्वापि पुस्तकं स मुक्तः सर्वपापेभ्यः कामेश्वर समो भवेत्। लक्ष्मीवान् सुतवांश्चैव वल्लभः सर्वयोषितां तस्य वश्यं भवेदाशु त्रैलोक्यं सचराचरं। विद्यानां पारगो विप्रः क्षत्रियो विजयी रणे। वैश्यो धन समृद्धस्याच् क्षुद्रः सुखम् अवाप्नुयात्। क्षेत्रे च बहु सस्यं स्यात् गावश्च बहु दुग्धदाः। ना शुभं ना पदस्तस्य न भयं नृपशत्रुतः। जायते ना शुभा बुद्धिर्लभते कुलपूज्यतां। न बाधन्ते ग्रहास्तस्य न रक्षांसि न पन्नगाः। न पिशाचा न डाकिन्यो भूतवेतालडम्भकाः। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं। द्वन्द्वानां प्रतिभेदे च मैत्रीकरणम् उत्तमम्। लोहपाशैर्दृढैर्बद्धो बन्दी वेश्मनि दुर्गमे। तिष्ठन् शृण्वन् पतन् मर्त्यो मुच्यते नात्र संशयः। तिष्ठन् शृण्वन् पतन् मर्त्यो मुच्यते नात्र संशयः। पश्यन्ति न हि ते शोकं वियोगं चिरजीविनः। शृण्वति बद्धगर्भा च सुखं चैव प्रसूयते। एकदा पठनाद् एव सर्वपापक्षयो भवेत्। नश्यन्ति च महारोगा दशधा वर्तनेन च। शतधा वर्तने चैव वाचां सिद्धिः प्रजायते। नवरात्रे जिताहारो दृढबुद्धिर्जितेन्द्रियः। अम्बिकायतने विद्वान् शुचिष्मान् मूर्तिसन्निधौ। एकाकी च दशावर्तं पठन् धीरश्च निर्भयः। एकाकी च दशावर्तं पठन् धीरः च निर्भयः।
साक्षात् त्वगवती तस्मै प्रयच्छेद ईप्सितं फलं सिद्धपीठे गिरौ रम्ये सिद्धक्षेत्रे सुरालये पठनात् साधकस्याशु सिद्धिर्भवति वाञ्छिता दशावर्तं पठेन नित्यं भूमिशायी नरशुचिः स्वप्ने मूर्तिमयां देवीं वरदां सोऽपि पश्यति आवर्तन सहस्रैर्ये जपन्ति पुरुषोत्तमाः ते सिद्धा सिद्धिदा लोके शापानुग्रहण क्षमाः प्रयच्छन्तश्च सर्वस्वं सेवन्ते तां महीश्वराः भूर्जपत्रे अष्टगन्धेन लिखित्वा तु शुभे दिने धारयेद् यन्त्रितं शीर्षे पूजयित्वा कुमारिकाम् ब्राह्मणान् वरनारीश्च धूपैः कुसुमचन्दनैः क्षीरखण्डादिभोज्यांश्च भोजयित्वा सुभक्तितः बध्नन्ति ये महारक्षां बालानां च विशेषतः रुद्रं दृष्ट्वा यथा देवं विष्णुं दृष्ट्वा च दानवाः पन्नगा गरुडं दृष्ट्वा सिंहं दृष्ट्वा यथा गजाः मंडूका भोगिनं दृष्ट्वा मार्जारं मूषिकास्तथा विघ्नभूताः पलायन्ते तस्य वक्त्रविलोकनात् अग्निचोरभयं तस्य कदाचिन्नैव संभवेत् पातकान् विविधांसोऽपि मेरुमन्दरसन्निभान् भस्मितान् कुरुते क्षिप्रं तृणं वह्निहुतं यथा नृपाश्च वश्यतां यान्ति नृपपूज्याश्च ते नराः महार्णवे महानद्यां पोतस्थे च नभिः कचित् रणे द्यूते विवादे च विजयं प्राप्नुवन्ति ते सर्वत्र पूजितो लोकैर्बहुमानपुरस्सरैः रतिरागविवृधाश्च विह्वलाः कामपीडिताः यौवनाक्रान्तदेहास्तान् श्रयन्ते वामलोचनाः यौवनाक्रान्तदेहास्तान् श्रयन्ते वामलोचनाः सहस्रं जपते यस्तु खेचरी जायते नरः सहस्रदशकं देवी यः पठेद् भक्तिमान् नरः सा तस्य जगतां धात्री प्रत्यक्षा भवति ध्रुवं लक्षं पूर्णं यदा देवी स्तोत्रराजं जपेत् सुधी भवपाश विनिर्मुक्तो मम तुल्यो न संशयः सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलं सर्वधर्मेषु यज्ञेषु सर्वदानेषु यत् फलं सर्ववेदेषु प्रोक्तेषु यत् फलं परिकीर्तितं तत् पुण्यं कोटिगुणितं सकृज् जपत्वा लभेन्नरः देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं स यास्यति न सन्देहस्तव राजस्य कीर्तनात् इति रुद्रयामले श्री अन्नपूर्णा सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम्। ओम ह्रीं अन्नपूर्णायै नमः। तो इस तरह से माता अन्नपूर्णा का यह सहस्र नाम है और यह रुद्रयामल तंत्र में मिलता है। अब कुछ अतिरिक्त उनके लिए जो इसे और अच्छी तरह से ज़्यादा समझना चाहते हैं। सहस्रनाम की पूर्व पीठिका है। यह श्लोक संख्या 1 से प्रारंभ होता है। यहाँ पूर्व भाग में कहा गया है, कैलाश के शिखर पर आसीन देव महेश्वर से माता पार्वती पूछती हैं अन्नपूर्णा महादेवी के बारे में, जो तीनों लोकों
में जीव को धारण करती हैं। इसके बाद भगवान शिव ने कहा है श्रीणु देवी, मतलब हे देवी सुनो, प्रारंभ करता हूँ। श्लोक संख्या 5 और 6 में कहा गया है कि यह बहुत ही गोपनीय है और इसे प्रयत्नपूर्वक गोपनीय ही रखना चाहिए और दुर्जन आदि व्यक्ति को इसे नहीं देना चाहिए, लेकिन अपने शिष्य को देना चाहिए जो शांत हो, जो गुरु देव की भक्ति में रत हो, तो इस तरह के साधक को यह देना चाहिए। श्लोक संख्या 7, अन्नपूर्णास्तवम देयम कौलिकाय, कौलिक साधकों को भी यह देना चाहिए। इस तरह से कुछ श्लोक पूर्व भाग के हैं। इसके बाद विनियोग प्रारंभ होता है। विनियोग में कहा गया है कि माता अन्नपूर्णा का यह जो सहस्त्रनाम का जो स्तोत्र माला मंत्र है, इसके ऋषि भगवान हैं। इसका छंद अनुष्टुप छंद है और प्रकट गुप्ततर संप्रदाय की जो कुलोत्तीर्ण आदि और निगर्भ रहस्याति अति रहस्य जो है, जो सभी देवियां हैं, और इस तरह से भगवती श्रीमद् अन्नपूर्णा मुख्य देवी हैं। हलो बीजम है, स्वराज शक्ति है, जीवो बीजम है, बुद्धि शक्ति है, उदानो बीजम है, सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती शक्ति है। तो यहाँ पर 3 तरह के अलग अलग बीज हैं और 3 तरह की अलग अलग शक्ति अलग से दी गई है। साधक धर्मार्थ काम मोक्षार्थ है, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए इसका पाठ करता है। तो आपकी कोई अन्य मनोकामना हो तो स्पष्ट रूप से बोल करके आप विनियोग कर लें। विनियोग के पश्चात माता का यहाँ ध्यान मंत्र है। ध्यान मंत्र करने के बाद उनका एक छोटा सा पूजन हम कर लेते हैं। यहाँ न्यास आदि की चर्चा नहीं है, तो अगर आप चाहें तो अतिरिक्त माता का जो प्रसिद्ध बीज मंत्र होता है महादेवियों का, ह्रीम ह्राम ह्रूम आदि से कर न्यास और हृदयादि न्यास आदि जोड़ सकते हैं। माता का एक छोटा सा पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इसके पश्चात माता के मुख्य सहस्त्रनाम का भाग प्रारंभ होता है। सहस्त्रनाम पुनः 1 से चिन्हित की गई है। श्लोक संख्या 1, 2, 3 इस तरह से चिन्हित की गई है। तो अगर आप बार बार इसका पाठ करेंगे तो सहस्त्रनाम के अंत पे जा कर के पुनः अन्नपूर्णा, अन्नदात्री, अन्न राशि, कृतालया से प्रारंभ करेंगे। हमें बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है कि अथ अन्नपूर्णा सहस्त्रनाम स्तोत्रम, मतलब मैं प्रारंभ करता हूँ, प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। 3, 5, 7 पाठ करना हो तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है। सीधे सीधे नाम के माला मंत्र का ही पाठ करते हैं। नाम का जो माला मंत्र है 1 से प्रारंभ होते हुए श्लोक संख्या 141 तक ही है। सर्व सिद्धेश्वराराध्या सर्व मंगल मंगला। इसके बाद पुनः ओम अन्नपूर्णा से प्रारंभ करेंगे। 3, 5, 7, 11 जितना पाठ करना हो एक बार के पूजा आदि में कर सकते हैं। ध्यान, न्यास, विनियोग आदि प्रारंभ में एक बार ही करते हैं। इसके बाद अंत में फल श्रुति का भाग अवश्य ही पढ़ना चाहिए। फल श्रुति के भाग में उस सहस्त्रनाम हो, स्तोत्र हो, कवच आदि हो, तो उससे संबंधित बहुत ही विशेष जानकारी होती है। कुछ श्लोकों के अर्थ मैं जल्दी जल्दी यहाँ बता देता हूँ। यहाँ श्लोक संख्या 143, 144 में कहा गया है कि यह बहुत ही गोपनीय है और इसे बहुत ही गोपनीय रूप से इसका पठन पाठन करना चाहिए। इसके समान कोई पुण्य देने वाला नहीं है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, इससे बड़ा कोई स्तोत्र नहीं है, इससे बड़ा कोई जो है परतरा गति देने वाला है। और मम वक्त्राद विनिर्गतम, भगवान शिव के मुख से यह निकला है। आगे का श्लोक, यह पठेत परया भक्त्या शृणुयाद्वा समाहितः। अंत की श्लोक, मोक्षार्थी लभते मोक्षम। यहाँ कहा गया है जो मोक्ष चाहता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो स्वर्ग चाहता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कामार्थी लभते कामम, जिसे काम की इच्छा हो उसे काम की प्राप्ति होती है। धनार्थी, धन चाहने वाले को धन मिलता है। विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है। यशोर्थी, यश चाहने वाले को यश प्राप्त होता है। कन्यार्थी, कन्या चाहने वाले को कन्या प्राप्त होती है। जिसका विवाह आदि नहीं हो रहा हो तो विवाह के लिए कन्या मिलती है।
सुतार्थी, सुत सुता, पुत्र या पुत्री, चाहने वाले को सुत या सुता प्राप्त होती है, पुत्र या पुत्री। मूर्खो अपि लभते शास्त्रम, जो मूर्ख है उसे भी शास्त्र का ज्ञान होता है। चोरो अपि, जो चोर आदि होते हैं उनको भी गति प्राप्त होती है। गुरविनी जनयत पुत्रम, जो गुरविनी स्त्री होती है वह पुत्र को जन्म देती है। कन्याम विंदति सत्पतिम, जो कन्या होती है जिसकी विवाह नहीं हो रही हो तो उसके लिए विवाह के लिए अच्छा पति प्राप्त होता है, सत्पतिम। इसके बाद विशेष दिन कहा गया है। संक्रांत्याम च चतुर्दश्याम अष्टम्याम च विशेषतः, संक्रांति की तिथि हो, चतुर्दशी की तिथि हो, अष्टमी की तिथि हो। आगे के श्लोक, पौर्णमास्याम, पौर्णमासी का दिन हो, अमावस्या का हो, नवमी तिथि हो, भौम वासरे, मंगलवार का दिन हो। तो यह सब दिन और तिथि इस सहस्त्रनाम के पाठ के लिए ज़्यादा अच्छा माना गया है। इस दिन पाठ करने से अतिरिक्त पुण्य की प्राप्ति होती है। पठेद्वा पाठयेद्वापि पूजयेद्वापि पुस्तकम, जो माता के इस पुस्तक का भी जो पठन पाठन करता है, पूजन करता है पुस्तक की, स मुक्त सर्व पापेभ्यः, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, कामेश्वर के समान हो जाता है, लक्ष्मीवान होता है, सुतवांश होता है, वल्लभस सर्वयोषिताम, अभी सभी जो योषित सभी स्त्रियां होती है, सुंदर स्त्रियों का प्यारा होता है। इस तरह से इसके अर्थ आते हैं। तस्य वश्यम भवेदाशु त्रैलोक्यम सचराचरम, वह तीनों लोकों को वश में कर सकता है। आगे के श्लोक में वैश्यो धन समृद्धस्याच, वैश्य जो बिजनेसमैन है उनको धन आदि की वृद्धि होती है, शूद्र को भी सुख प्राप्त होता है। क्षेत्रे स बहु सस्यम स्याद गावश्च बहु दुग्धदाह, गावश्च गाय आदि उस क्षेत्र की जहाँ पर माता अन्नपूर्णा का पूजा पाठ होता है, सहस्त्रनाम का पाठ होता है, उस क्षेत्र में जो गायें होती है बहुत ज़्यादा दुग्ध आदि देती है, मतलब उनसे सुख संपत्ति आती है, समृद्धि आती है। ना शुभम ना पदस्तस्य, न अशुभम होता है, उनका कोई अशुभ नहीं होता है। न आपदस, आपत जो विपत्ति होती है वह शब्द है। तो इस तरह से निरिप आदि राजा का शत्रु का भय आदि नहीं होता है। जायते ना शुभा बुद्धि, कोई अशुभ आदि नहीं होता है, बुद्धि का लाभ होता है। न बाधन्ते ग्रहास्तस्य, ग्रह बाधा आदि नहीं आती है। और पन्नगाह, सर्प आदि से उसकी रक्षा होती है। न पिशाचा न डाकिन्यो, यह सारी जो निगेटिव शक्तियां हैं इन शक्तियों से भी रक्षा होती है। और श्लोक संख्या 156, लोह पाशैर दृढ़ैर बद्धो, आदमी अगर लोहा के मोटे मोटे पाशों में भी बंधा हो तो वह भी माता की कृपा से छूट जाता है। श्लोक संख्या 157 के नीचे, एकदा पठनाद एव सर्व पाप क्षयो भवेत, माता के इस सहस्त्रनाम का जो प्रतिदिन एक पाठ करता है वह हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 158, नश्यन्ति च महारोगा, महारोग नष्ट हो जाते हैं अगर 10 आवृत्ति प्रतिदिन किया जाए। शतधावर्तने, 100 आवर्तन में वाचाम सिद्धि, जो वाक सिद्धि होती है, तो 108 पाठ आदि से वाक सिद्धि हो सकती है। नवरात्रे जिताहारो, नवरात्रि के समय अपने आहार आदि पर नियंत्रण करके दृढ़ बुद्धि से मन को स्थिर करके अपनी इंद्रियों को जीतकर, जीतेंद्रियः अंबिकायतने, आयतने होता है घर आदि मंदिर आदि, तो माता अंबिका के मंदिर में शुचिष्मान, शुद्ध होके, मूर्ति सन्निधो, मूर्ति के नज़दीक माता के सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। एकाकी च दशावर्तम पठन धीरश्च निर्भय, निर्भय होकर माता के सामने पाठ करना चाहिए 10 बार, तो माता प्रसन्न होकर के इप्सित फल प्रदान करती है, मनोवांछित फल देती है। श्लोक संख्या 161, सिद्धपीठ, गिरौ पहाड़ बोलते हैं, रम्य, रम्य स्थान, सिद्ध क्षेत्र, सुरालय, सुर आलय, सुर देवता, देवालय में, देवताओं के मंदिर में, घर में।
पठनात् साधकस्याशु सिद्धिर्भवति वांछिता। तो ऐसे स्थान पर पाठ करने से शीघ्र ही सिद्धि मिलती है। श्लोक 162 दशावर्तम पठेन नित्यम, प्रतिदिन अगर 10 पाठ किया जाए, भूमि शाही जमीन पर सोकर, नरश शुचि ही, नर जो है साधक जो है शुद्ध होकर, तो माता स्वप्न में दर्शन देती हैं। तो इस तरह से इनके अर्थ आदि हैं। श्लोक संख्या 165 भूर्ज पत्रे अष्टगंधेन, भूर्ज के पत्र पर अष्टगंध से इनका यंत्र आदि लिखना चाहिए, सहस्त्रनाम लिखना चाहिए और उसका यंत्र बना करके शीर्ष पर धारण करना चाहिए। पूजयित्वा कुमारी काम, कुमारी पूजन करना चाहिए। श्लोक संख्या 166 क्षीर खंडादि भोज्यांश्च भोजयित्वा सुभक्तित, क्षीर खीर आदि को बोलते हैं, तो इस तरह से भोजन आदि कराना चाहिए। श्लोक संख्या 167 के आगे रुद्रम दृष्टवा यथा देवम, तो इस तरह से करने पर जो साधक होता है उसके सामने कहा गया है कि जिस तरह से भगवान रुद्र को देख करके देवतागण भाग जाते हैं, भगवान विष्णु को देख करके जिस तरह से दानव आदि भाग जाते हैं, जिस तरह से गरुड़म दृष्टवा, गरुड़ को देख करके पन्नगा सर्प आदि भाग जाते हैं, जिस तरह से सिंह को देख करके हाथी जो है दूर हो जाते हैं, तो इस तरह से साधक को देख करके विघ्न भूता पलायन्ते तस्य वक्त्र विलोकनाथ, इसी तरह से माता अन्नपूर्णा के साधक का मुख देखते ही जो भूत प्रेत आदि जो विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं सभी दूर हो जाते हैं। अग्नि चोर भयम तस्य कदाचिन नैव संभवेत, अग्नि आदि का चोर आदि का भय नहीं होता है। पातकान विविधान सोअपि मेरु मंदर सन्निभान, कितना भी बड़ा पातक हो, दुख तकलीफ हो, भस्मितान कुरुते क्षिप्रम तृणम वहनी हुतम यथा, 170 श्लोक, शीघ्र भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। जिस तरह से तृणम, जिस तरह से घास आदि के जो तृण होते हैं अग्नि में भस्म हो जाते हैं, तो इस तरह से कुछ मुख्य इनके अर्थ हैं। श्लोक संख्या 175 के आगे भवपाश विनिर्मुक्तो मम तुल्यो न संशयः सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यम, जितने भी तीर्थ आदि का जो पुण्य होता है, सर्वधर्मेषु यज्ञेषु, जितने भी तीर्थ आदि का जो पुण्य है और जितना धर्म आदि में जो पुण्य है, यज्ञ आदि में जो पुण्य है, सर्वदानेषु, दान आदि में जो पुण्य है, सर्व वेदों में जितना पुण्य कहा गया है, सभी का पुण्य इस सहस्त्र नाम के पाठ मात्र से मिलता है। तत् पुण्यम कोटि गुणितम, मतलब उन सभी पुण्यों का कोटि कोटि गुना, मतलब करोड़ों करोड़ों गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। और देहांते परमम स्थानम यत् सुरैरपि दुर्लभम, और देहांते देह के अंत में मरने के पश्चात ऐसे साधक को परम स्थान प्राप्त होता है जो सुरैर अपि, जो सुरों को भी, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो इस तरह से फल श्रुति के श्लोकों में इस सहस्त्र नाम से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी गई है। इसकी सरल की गई PDF की प्रति और उसकी डाउनलोड लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है। आप वहां से अपनी प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।